हाँ, कौन सी एक्सरसाइज? 8th एक्सरसाइज, तुम्हारी एपी की 8th एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 4th एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारे पास है, देखो 3, 5, 7, 6, 9, 12 और अगला है तुम्हारे पास में 9, 13 और 17। 9, 13 और 17 डॉट 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 अप टू 3 एंड टर्म्स तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है। इसको करने के देखो दो तरीके हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4th एक्सरसाइज का पढ़ लेना भाई प्रसून। 4th एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 12 एपी का, ठीक है। दो तरीके करने के, देखो पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करो सर, देखो इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म मतलब 3 के पेयरिंग कर दो। ये 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, तो इसकी पहली इसकी पहली इसकी पहली टर्म उठाओ। 3, 6, 9 डॉट 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 प्लस अब कर दो 5, 9, 13 मतलब दोनों की सेकंड टर्म डॉट 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 और फिर कर दो 7, 12 और 17, 7, 12 और 17 डॉट 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 डॉट। अब ये टोटल कितने टर्म्स है? 3n। तो तुम n टर्म्स तो ये ले लो, तुम n टर्म्स यहां ले लो, n टर्म्स यहां ले लो और सम निकाल लो। ये 3 एपी हो गई, पहली एपी, दूसरी एपी, तीसरी एपी। तो तुम्हारा आंसर आ गया, देखो n/2, 2a प्लस n-1 और d की जगह 3। ये हो गया n/2, 2a प्लस n-1 और d की जगह 4 प्लस n/2, 2a प्लस n-1 और d की जगह 5। सब में देखो n/2 कॉमन आ गया, ठीक है। ये हो गया 6 प्लस 3n-3। ये हो गया देखो 10 प्लस 4n-4। ये हो गया देखो 14 प्लस 5n-5, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा n/2, ये 3n, 4n और 5n यानी 12n। और ये हो गया देखो 3, ये चलो पहले ऐड कर देते हैं 16 और 14, 30। 30 में से कम कर दो तुम कितने? 12, तो ये रहेगा 18। यहां ले लो कॉमन, कितना आ रहा है? 6। तो 6n और ये हो गया तुम्हारा 2n प्लस 3 और अपॉन 2, तो ये कट गया तुम्हारा 3 टाइम्स और ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। एक तो ये तरीका है। इसका एक और मेथड है, दूसरा मेथड क्या है वो देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 12, 3, 5 तुम्हारा 7, 6, 9 और तुम्हारा 12, 9, 13 और तुम्हारा 17 डॉट 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 3n टर्म्स है तुम्हारे पास। तो कुछ अलग मत करो, ये 3n है ना, तो 3 के पेयर उठा लो, 3 के, ठीक है। ऐड कर दो इनको, तो ये कितना होगा भाई? 15। ये कितना हो गया? 27। ये कितना हो गया? 39 डॉट 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 डॉट। और अब इस 3n को तुम लिख देना n टर्म्स, क्योंकि तुमने 3 के पेयर कर दिए तो टर्म्स सीधा 1/3 हो गई। और अब देखो ये भी आ गई, ये भी है। सम का फार्मूला लगा लो, n/2, 2a की जगह 15 प्लस n-1 और d की जगह 12। तो ये हो गया n/2, ये हो गया तुम्हारा 30 प्लस 12n माइनस का 12, वही देखो n/2, ये हो गया तुम्हारा 12n और प्लस वही 18, वही 6 कॉमन ले लो और ये हो गया 2n प्लस 3, वही 3 कट गया, ये तुम्हारा आंसर मिला। अब वो तुम्हारी इच्छा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे 2n लिखा रहता ना तो फिर मैं 2 के पेयरिंग कर देता। अब आसान देखो, ये ज्यादा इजी है, तुम्हारी मर्जी 2 करो और तुम्हारी मर्जी 2 करो, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट ले लो। अरे तुम्हारे वीडियो चालू कर लो प्रसून और अदिति। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि मैं आगे चलूं फिर। हाँ अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 20, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 वही 4th एक्सरसाइज का सवाल। देखो ये बोल रहा है नंबर ऑफ टर्म्स एक एपी में इवन है और सम ऑफ ऑड टर्म्स 24 है। इवन टर्म्स का सम 30 है। लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म से एक्सीड कर रही है 10.5। तुम्हें बताना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और सीरीज क्या है, ये तुम्हारा सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले तुम यहां पे लिखो लेट द टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो तुम ले लो यहां पे 2n, ठीक है।
यानी कि T1, T2, T3, T4 डॉट 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 T2n, ये टोटल टर्म्स हो गई। ठीक है, अब तुम्हें बोल रखा है सम जो है तुम्हारे पास में सम ऑफ ऑड टर्म्स वो है 24, यानी कि T1 प्लस T3 प्लस T5 डॉट 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 ये तुम्हारा 24। अब तुम्हें दे रखा है सम ऑफ जो इवन टर्म्स है तुम्हारे पास वो है तुम्हारा 30, यानी T2 प्लस T4 प्लस T6 डॉट 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 ये है तुम्हारा 30। ठीक है, और एक तुम्हें बोल रखा है जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 10.5 ज्यादा है, यानी T2n माइनस Tn बराबर 10.5। बोलो भाई, ये समझ में आ गया क्या? अब ढंग से सुनना, देखो इसको कन्वर्ट करो इसमें। देखो ये है तुम्हारा a, फिर अगला है a प्लस 2d, फिर अगला है a प्लस तुम्हारा 4d डॉट 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 डॉट, ये है देखो a प्लस d, ये a प्लस तुम्हारा 3d, a प्लस तुम्हारा 5d डॉट 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 डॉट, ये ap है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है ये बताओ जरा, a। इसका कॉमन डिफरेंस देखो ढंग से 2d, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी ये देखो जरा, n, क्योंकि टोटल नंबर 2n है तो n इधर और n इधर, तो नंबर ऑफ टर्म्स होगी n। इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो देखो तुम्हारे पास है a प्लस d, इसका कॉमन डिफरेंस है 2d, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो तुम्हारे पास वही n है। ये चीज समझ गए क्या? फार्मूला लगा दो तो देखो ये क्या हुआ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2d बराबर 24। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व मत करना कुछ भी, ये सब 2 कॉमन लेके आता मत करना। यहाँ n/2 2a की जगह a प्लस d प्लस n माइनस 1 और d की जगह देखो 2d, और ये है तुम्हारा 30। बोलो समझ गए क्या दोनों? अब क्या करो, ये जो 2a प्लस d है ना इसको लिखो n/2, एक यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2d तो अलग लिखो, और एक जो 2d होगा ना उसको n/2 से इंटू करके अलग लिखो। ये लाइन समझ में आई क्या? बोलो भाई, मैंने 2a और n माइनस 1 2d अलग कर दिया, और जो 2d से इंटू हुआ ना वो n/2 के साथ अलग लिख दिया। ठीक है, फायदा क्या हुआ देखो सर, ये पूरी वैल्यू देखो 24। ठीक है, ये 2 से 2 कटा, ये nd बराबर 30, तो तुम्हें nd की वैल्यू पता चल गई 6। ये समझ गए? अब वहां जाओ, ये T2n है जो कि तुम्हारे पास होता है a प्लस तुम्हारा 2n माइनस 1 इंटू डी, और T1 है तुम्हारा a, और ये हो गया 21/2, a से ये कट गया। बोलो ठीक है, ब्रैकेट खोल दो, तो ये 2nd माइनस डी बराबर आ गया 21/2, ये रहा तुम्हारा nd, 6 यहाँ डाल दो, तो 2 इंटू 6 माइनस डी आ गया 21/2, तो d निकाल लो, 12 माइनस 21/2, तो d आ गया तुम्हारा 3/2, d 3/2 यहाँ डालो, तो n इंटू 3/2 हो गया तुम्हारा 6, तो n की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 4। बोलो समझ गए क्या? और d और n यहाँ डाल दो, तो उससे क्या आ गया, a आ गया। ए पता चल गया, डी पता चल गया, तुम्हारी सीरीज आ गई। तुमसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो याद रखना 4 नहीं 8 आंसर है, ऊपर पढ़ लो। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमने पूछा ही नहीं किसी ने यार। इससे पता चल रहा है तुम क्या होमवर्क कर रहे हो। मुझे पूछना था, मेरे पूछते ही आपने बता दिया। अच्छा, पहले बता दिया। चलो, और कोई पूछना है तो बोल दे। 31 इसी का? हाँ सर। मेरे बुक में 31 आएगी, तेरे बुक दे दो। Find an AP in which the sum of any number of terms is always 3 times the square number of these terms। हाँ ठीक है, करता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, ये बोल रहा 31 क्वेश्चन में फाइंड एन एपी इन विच सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स यानी Sn इज ऑलवेज 3 टाइम द स्क्वायर नंबर ऑफ दिस टर्म। यानी तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 31, Sn जो है ना वो 3n स्क्वायर दे रखा है। ये है तेरा सवाल। ठीक है, अब निकाल ले यार इससे।
पहले एस एन माइनस वन करेगा, 3n माइनस वन का स्क्वायर, 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3, यह आ गया एस एन माइनस वन। tn निकाल ले, एस एन माइनस वन, तो 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3, सॉल्व करेगा 6n माइनस 3, ये tn आ गया, tn माइनस वन निकाल, 6n माइनस वन माइनस 3, तो 6n माइनस 9 हो गया, d निकाल, tn माइनस वन, 6n माइनस 3 माइनस 6n माइनस 9, तो d अपने पास 6 आ गया, ठीक है, यानी AP हो गई। अब इसमें डाल 1, तो 1 डालेगा तो t1 की वैल्यू तेरे पास आ गई कितनी 3, तो सीरीज होगी 3, 6 जोड़ दे जा, 9, 15, 21, 27 डॉट 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 डॉट, ये बन गई तेरी AP। बोल, समझ गया? यस सर। और बोल। फोर्थ एक्सरसाइज में हो गया डाउट। पांचवी एक्सरसाइज भी तुम्हें दी थी करने के लिए, करा के कुछ पांचवी में नहीं करा, 6 में करी कुछ काम करा 6 में, सिक्स में भी नहीं करा, मैं ही बता देता हूँ। हाँ बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। 6 एक्सरसाइज के अंदर तुम एक क्वेश्चन पढ़ लो, तुम्हारा 7th। तुमने काम नहीं करा, मुझे बताने पड़ रहे हैं यार। देखो सर, ये तुम्हें दे रखा है कि एक्स वाई जेड एपी में है, A1 अर्थमेटिक मीन है एक्स और वाई का, A2 अर्थमेटिक मीन है वाई और जेड का। प्रूव करो कि जो AM है A1 A2 का वो वाई है, ये सवाल है। तो इनमें क्या है कि पहले जो जो कंडीशन है वो लिखते रहा करो। जैसे देखो, सबसे पहला तुम्हें एक्स वाई जेड किसमें दे रखा है, तुम्हारे पास AP में, तो 2y बराबर हो गया तुम्हारा x प्लस जेड। फिर तुम्हें दे रखा है जो A1 है अर्थमेटिक मीन है x एंड y का, A1 इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ x एंड y, तो यानी तुम्हारा A1 हो गया x प्लस वाई अपॉन 2 के इक्वल। फिर A2 तुम्हें दे रखा है, A2 इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ y एंड z, तो A2 हो गया तुम्हारा y प्लस जेड अपॉन 2। जो प्रूव तुम्हें करना है वो तुम्हें करना है कि साहब जो y है ना, y इज द am ऑफ A1 एंड A2, तो यानी तुम्हें प्रूव करना है y बराबर A1 प्लस A2 अपॉन 2, ये तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी में था, एक सवाल। तो ट्रिक क्या है वो सुन लो सर। सबसे पहले क्या लिखोगे, जो तुम्हें दे रखा है उसको देखो, 5 वेरिएबल है x y z A1 A2, जो तुम्हें प्रूव करना है ना उसमें 3 वेरिएबल है A1 A2 और y, तो कौन नहीं है x और z, तो उसको हटा दो, x और z को हटा दो। तो कैसे हटाओगे, देखो सर, ये इक्वेशन लिखो, तुम्हारे पास जो ऊपर ही ऊपर है तुम्हारा 2y बराबर x प्लस जेड। अब यहां पर तुम x की वैल्यू निकालो यहां से, तो यहां से x आ गया, देखो x बराबर 2A1 माइनस वाई, यहां से निकालो z 2A2 माइनस वाई, डाल दो यहां पे, तो 2A1 माइनस वाई 2A2 माइनस वाई, इसको इधर ले आओ, 4y हो गया, 2 कॉमन ले लो, A1 प्लस A2 हो गया, डिवाइड कर दो तो y बराबर आ गया A1 प्लस A2 अपॉन 2, हेंस प्रूव्ड। ये इतने ही सवाल होते हैं, इतना इजी क्वेश्चन होते हैं ये, बस खाली ट्रिक याद रखो। पहले भी ये बोली थी, दोबारा ये बोल रहा हूं, पहले जो जो चाहिए वो लिख लो, जो प्रूव करना है वो लिख लो, फिर ये देखो कि दे कितने वेरिएबल रखे, चाहिए क्या, और जो नहीं चाहिए ना उसको रिमूव कर दो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। समझ गए? ठीक है। इसी का सर एक एग्जाम्पल और बताता हूं तुम्हें, एक बार जरा इसको स्क्रीनशॉट ले। इसका लास्ट एग्जाम्पल पढ़ो सर, लास्ट एग्जाम्पल नंबर जो 8 है वो पढ़ो सर। देखो ये बोल रखा है, सपोज x एंड y आर 2 रियल नंबर सच दैट द अर्थ मीन बिटवीन x एंड 2y इज इक्वल टू द अर्थ मीन बिटवीन 2x एंड y,
where an arithmetic means are inserted between in both cases show that this ठीक है, यानी तुम्हें ऐसे बोल रखा है कि पहला केस ये देखो, एग्जांपल तुम्हारा 8, ये नंबर है x, ये है 2y, इसमें तुमने इंसर्ट करे a1 a2 a3 डॉट 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 an नंबर। दूसरा केस है 2x और तुम्हारा y, और इसमें भी तुम इंसर्ट कर रहे हो a1 a2 a3 डॉट 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 एन अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब पहले तुम इसका d निकालो, तो इसका d तुम्हारे पास हो गया 2y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1, ये इसका d हो गया। इसका d हो गया देखो y माइनस 2x अपॉन एन प्लस 1। अब यहां बोल रहा है कि तुम ar जो अर्थमेटिक मीन है वो निकालो, तो वो तुम्हारा होगा, ढंग से सोचो, x प्लस आर डी, सोच लो। तो इसका जब वही अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो वो क्या होगा, 2x प्लस आर डी। बोलो ये समझ गए क्या दोनों चीज? इंसर्ट वाला रूल यही पड़ा है। ठीक है, यहां d की वैल्यू डालो, तो ये x आर डी हो गया 2y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1, एलसीएम आ गया तुम्हारा n प्लस 1, ये हो गया तुम्हारा nx प्लस x प्लस 2ry माइनस आर एक्स। ठीक है, कुछ कॉमन ओमन ज्यादा होगा इसमें ले लो, नियारा छोड़ो, इधर आ जाओ। ये हो गया 2x प्लस आर वाई माइनस 2x अपॉन एन प्लस 1, एलसीएम ले लो n प्लस 1, तो ये हो गया 2nx प्लस 2x प्लस आर वाई माइनस 2xr, निकल गए दोनों। अब पढ़ो, सपोज x and y टू रियल नंबर सच दैट r मीन बिटवीन दिस एंड दिस इज इक्वल टू द r, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं तुम्हें, तो इक्वेट कर दो। तो सर इसको इक्वेट ही मत करो, इसको मत करो, इन दोनों को इक्वेट करो, x से एक x कम हो जाएगा। ज्यादा बढ़िया चीज बताओ, ये लिखो ही मत, तुम्हें दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो x प्लस आर 2y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1 बराबर 2x प्लस आर y माइनस 2x अपॉन एन प्लस 1। तो ये इधर एक देखो x कम हो गया, तो यहां तो x लिख लो, इस पूरे को डल लाओ और r कॉमन ले लो, तो क्या बचा 2y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1 माइनस y माइनस 2x अपॉन एन प्लस 1। ये लाइन समझ गए? तो यहां देखो एलसीएम आ गया n प्लस 1, ऊपर हो गया 2y माइनस एक्स माइनस y प्लस 2x बराबर x, तो ये हो गया देखो y माइनस एक्स। तो तुम्हारे पास क्या इधर लिखा हूं, देखना इधर, ये हो गया तुम्हारा r y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1 बराबर x। अब देखो चाहिए क्या, प्रूव देखते हैं। तो देखो n प्लस 1 ऊपर चाहिए, इसको इधर लाओ, ठीक है, x को नीचे लाओ, r नीचे चल जाएगा, y, हाँ y प्लस एक्स आएगा, सॉरी। देखो n प्लस 1 ऊपर लाओ इधर, तो ये n प्लस 1 ऊपर आ गया, x को नीचे लाओ, x प्लस वाई अपॉन एक्स आ गया, r नीचे ले जाओ अपॉन r आ गया, इसको डिवाइड करो तो y अपॉन एक्स प्लस 1 बराबर n प्लस 1 अपॉन r, 1 उधर ले जाओ, हेंस प्रूव्ड, नहीं 1 नहीं, इसको उधर ले जाओ, तो 1 बराबर हो गया n प्लस 1 अपॉन r माइनस वाई अपॉन एक्स। देख लो, समझे? आ गया समझ में? ठीक है सर, ये इसमें और कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, बाकी सब इजी है। इससे ऊपर मैंने 6 तुम्हें बता ही दिया था, 5 तुम्हें बता ही दिया था। अब आ जाते हैं अपन इसके अंदर। तो इसमें एक क्वेश्चन आखिरी तुम्हारा 5वां जो क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम जो है, 5वां एग्जाम्पल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार। ये 10वीं में भी था, ये 11वीं में भी है, 10वीं में तो चांस ही नहीं था। मैं बताता हूँ तुम्हें क्वेश्चन, पढ़ो जरा तुम। देखो सर, ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है तुम्हारे को, अलोंग ए रोड लाई एन ऑड नंबर ऑफ स्टोन आर प्लेस एट इंटरवल ऑफ 10 मीटर। एक पूरी रोड है, उस पर तुमने 10-10 मीटर पे स्टोन लगाए हैं और ऑड नंबर ऑफ स्टोन लगाए हैं, जैसे 11 हो गए या 15 हो गए या 17 हो गए, ऑड नंबर।
आगे तुम्हें बोल रखा है दिस स्टोन हैव टू बी असेंबल्ड अराउंड द मिडिल स्टोन, मिडिल वाले पे तुम्हें सबको इकट्ठा करना है। ए पर्सन कैन कैरी ओनली वन स्टोन एट ए टाइम, एक बार में एक ही पत्थर उठा सकता है वो। ए मैन कैरिड द जॉब विथ वन ऑफ द एंड स्टोन्स बाय कैरिंग देम इन सक्सेशन, एक किसी कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा है वो। इन कैरिंग ऑल द स्टोन ही कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन। देखो सर, सबसे पहले तुम जो लिखोगे इसमें वो लिखोगे लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टोन जो है वो तुम मानोगे 2n+1। सबसे पहली चीज देखो, इवन नंबर होता है तो 2n लेते हैं और ऑड नंबर होता है तो 2n+1 लेते हैं, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो तुम्हें क्या लेना है सर, 2n+1, ठीक है। अब इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखना सुनना, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, ये चले जा रहे हैं ऐसे। ये समझ लो डॉट डॉट डॉट, ये तुम्हारा मिडिल स्टोन है और ऐसे ये इधर चले जा रहे हैं, ठीक है। इन सबके बीच में कितना का गैप है, 10 मीटर का, ये 10-10 के गैप है सोचो, ठीक है। ये सारे 10-10 मीटर के गैप है। ये तुम लेके चल रहे हो जो मिडिल में, तो तुमने करा यहां से स्टार्ट, ये पहला पत्थर उठा के तुमने यहां ले आके रखा, पहला स्टोन, ठीक है। पहले ये क्लियर कर लो कि ये मिडिल वाला स्टोन है, तो इसके इधर कितने स्टोन है और इसके इधर कितने स्टोन है, बताओ। देखो ये मिडिल में है तो n इधर होंगे और n इधर होंगे और एक है खुद, तो हो गए 2n+1, ठीक है। तो मैंने जब पहला स्टोन यहां से उठा के यहां ले आके रखा, तो ये 10-10 का गैप है, टोटल स्टोन है n, तो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल करा 10 × n, यानी 10n। ये समझ गए क्या, बोलो। यहां लिखते हैं सर डिस्टेंस, तो सबसे पहला डिस्टेंस ट्रेवल करा 10n, ठीक है। अब मैं यहां से इधर आऊंगा इसको उठाने के लिए, तो मैं चलूंगा 10 × n-1 और वापस लेके यहां रखूंगा। तो जब मैंने दूसरे स्टोन यहां रख दिया तो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 10 × n-1 × 2। सोच लो, अरे भाई पहले वाला तो पूरा यहां से यहां रखा तो 10n चला, अब इस जगह खड़ा हूं मैं, तो पहले मैं इतना आऊंगा और इतना ही जाऊंगा, तो ट्वाइस हो गया ना। तो मैं चलूंगा ट्वाइस क्या, 10 × n-1, फिर ये वाला उठाऊंगा तो कितना चलूंगा, 10 × n-2, वही ट्वाइस, और आखिरी वाला जब उठाऊंगा तो 10 चला और 10 ही आया, यानी 10 × 1। बोलो समझ में आया। एक तरफ का कंप्लीट हुआ है ये, ठीक है। अब इधर चलते हैं सर, देखो। तो अब इसको शुरुआत करते हैं यहां से, पहला गया तो यहां 10 गया और 10 आया, यानी 2 × 10 × 1। फिर इसको गया 20 गया, 20 आया, यानी 10 × 2, डॉट 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 डॉट। ढंग से सोचो, मैं पहले 10 × n जाऊंगा और 10 × n आऊंगा, तो यहां लिखूंगा +10 × n, ये फर्क है। तो इधर तो केवल एक ही 10n आएगा या ट्वाइस आएगा, सोच लो, क्योंकि वो स्टार्ट कहां से कर रहा है, कॉर्नर से। अगर वो सेंटर से चालू करता ना तो भैया ये भी ट्वाइस आता, समझ गए। अब एक काम करो छोटा सा, देखो ये दोनों बिल्कुल सेम बना सकते हो, इसमें 10n जो है ना वो ऐड कर दो और एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ 10n ऐड करोगे तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा, क्या 10 × n, 10 × n-1 प्लस 10 × n-2 डॉट 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 10 × n1 प्लस ये पूरा सेम रहेगा तुम्हारा, ट्वाइस क्या लिखोगे, 10 × 1 प्लस 10 × 2 डॉट 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 10 × n। अब माइनस लिखोगे आगे 10n। बोलो ये लाइन समझ गई, ठीक है। और ये तुम्हें मालूम है 3 किलोमीटर है, ठीक है। इसको अगले स्टेप में 3000 मीटर कर दो आप, और ढंग से देखो, ये जो पूरा है वो हो गया 4 टाइम्स, ये पूरी वैल्यू 4 टाइम्स हो गई। और इसमें एक काम और करो, 10 ले लो कॉमन, तो 10 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n, सोच लो, -10n। तो ये हो गया तुम्हारा 40, और ये बन गया फार्मूला n+1/2 -10n, और ये तुम्हारा 3000 मीटर। ये काट दो इससे 20, एक जीरो कम कर दो तो 300 बराबर क्या हो गया, 2n n+1 -n, यानी 300 बराबर हो गया तुम्हारा 2n² + 2n -n। इसको इधर ले जाओ तो इक्वेशन बन के देखो, 2n² + n -300 बराबर 0। बोलो समझ गए।
सॉल्व कर लो इसको। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे, देखो हो गया 600, तो तुम्हारा 2n स्क्वायर याद आएगा 25n माइनस 24n माइनस 300, तो दो वैल्यू बनेगी, एक 2n माइनस 24 और एक n प्लस सॉरी n माइनस 24 बनेगा, n माइनस 12 बनेगा एक तो, और एक बनेगा 2n प्लस 25, तो n की वैल्यू आएगी 12 और एक n आएगा तुम्हारा माइनस 25/2, तो ये तो कर दो कैंसिल, n 12 यहाँ डालो तो टोटल नंबर ऑफ स्टोन हो गए 25। सवाल कंप्लीट। शानदार क्वेश्चन। बहुत टाइम बात करा, मैं पढ़ाता नहीं बच्चों क्योंकि आता ही नहीं, इसलिए बताता नहीं हूँ, पर तुमने पूछा इसलिए बता दिया। शानदार चीजें देख लो तुम्हारे सामने, समझ गए भाई? ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो। हाँ, अब देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट है। करेंगे तुमने सवाल इसमें से करेंगे क्या? वर्ड प्रॉब्लम फिफ्थ नहीं आया, थर्ड भी नहीं आया। कौन सा नहीं आया? थर्ड नहीं आया और फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, वो कुछ ऐसा ही है, दोनों बता देता हूँ। पढ़ो भाई, पहले फिफ्थ पढ़ो, एक काम करो। देख भाई, ये बोल रहा है देयर आर 25 ट्री एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन ए लाइन विथ ए वेल, द डिस्टेंस ऑफ द वेल फ्रॉम द नियरर ट्री बीइंग 10 मीटर्स। देख क्वेश्चन नंबर 5, ये 25 ट्री लग रहे हैं ऐसे 5-5 मीटर गैप पे। ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, 5 मीटर है सारे, ठीक है, टोटल ट्री 25 है ना, और यहां पर एक वेल है जो इससे डिस्टेंस कर रहा है कितना? 10 मीटर का, ठीक है। अब जो गार्डनर है वो क्या कर रहा है, देख ढंग से पढ़ना है क्योंकि इसमें गलती है, मैं बताऊंगा अभी तुम्हें क्या। ए गार्डनर वाटर्स ऑल ट्री सेपरेटली स्टार्टिंग फ्रॉम द वेल एंड ही रिटर्न टू द वेल आफ्टर वाटरिंग ईच ट्री टू गेट वाटर फ्रॉम द नेक्स्ट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस द गार्डनर विल कवर इन ऑर्डर टू वाटर ऑल द ट्रीज। तो वो गार्डनर क्या कर रहा है भाई, हर पेड़ को पानी देगा, एक बार में एक को ही देगा, और उसको देके वापस आएगा, फिर भरेगा, फिर जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा वो बताना है, ठीक है। तो ढंग से देख, यहां से चालू करा, पहले वाले पेड़ को पानी दिया और रिटर्न आया तो वो चल गया 20, सोच ले। अब दूसरे पेड़ को पानी देके वापस आएगा तो चलेगा 30, फिर अगले को देके वापस आएगा तो चलेगा 40। अब ये कहानी कब तक चल रही है? कब तक चल रही है? टोटल ट्री 25 है, यानी 25 ट्री तक चल रही है, तो ये 25 टर्म्स हो गई। तो ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान, एपी हो गई, ए मालूम है, डी मालूम है, दिख रहा है ना सबको क्लियर? तो देख लगाते हैं। बाद में बताऊंगा एक चीज, एन हो गया 25, ए हो गया 20 प्लस 25 माइनस 1 और डी हो गया तेरा 10। ये 25/2, इसको सॉल्व कर ले 40, ये हो गया 24 यानी 240, ये हो गया 25/2, ये हो गया तेरा 280, ये हो गया 25 इंटू 140, इंटू करो 140 को इससे, कितना आया भाई? अपना आ जाएगा कितना? 1400 और 700 यानी 3500 आ गया। समझ गए? समझ गए? ये इसका आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अरे जब आखिरी वाले पेड़ को पानी दे देगा तो फिर वापिस आके क्या करेगा वो, समझे? ये लॉजिक है सवाल का भाई। उसने ये तो बोला सब पेड़ों को पानी देना है, अब उसने जब आखिरी वाले को ले आके डाल दिया, वापिस आके क्या करेगा भाई? तो इसमें से माइनस कर दे यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी T25 को माइनस कर दे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? T25 निकालेगा तो A + 24 D आएगा, यानी तेरा 20 + 24 इंटू तेरा 10। हाँ, तो ये अपने पास आ गया 20 + 240। एक गलती कर दी कुछ समझा, ये डिस्टेंस ये नहीं होगा, 260 नहीं होगा, इसका आधा होगा यार, क्या गलती कर रहा हूं मैं, 130 होगा ये। हाँ सॉरी, अपन ने एपी तो इसके हिसाब से बनाई है ना यार। अरे इसके हिसाब से तो एपी बनेगी, देख तेरी 10, 15, 20,
25 ये बनेगी ना इसके हिसाब से तो एपी। यस सर। तो यहाँ जो लिखा वो गलत लिखा, यानी तेरे पास आएगा 10 प्लस 24 इंटू 5, यानी 10 प्लस तेरा 120 यानी तेरा 130, 130 यहां से करेगा माइनस, यानी तेरा 3370 मीटर का वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ये सवाल है, मस्त क्वेश्चन है, समझ गए? यस सर। तीसरा क्वेश्चन पढ़ ले, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। उसमें देख ये बोल रखा है कि मैन जो है उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं तुम्हारे को। 40 इंस्टॉलमेंट में 3600 रुपये लौटाने उसको, मेरे को देने किसी को 40 इंस्टॉलमेंट 3600 रुपये। जब मैंने 30 इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो साहब उस आदमी की होगी डेथ, और उसका 1/3 अमाउंट जो है वो बाकी रह गया, वो बाकी रह गया। तो सीधी सी बात है, 30 इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए दे दिए भाई उसने? 2400 रुपए। सोच लो, 3600 का 1/3 बाकी रह गया तो 2400 पे कर दिए ना। तो सिंपल सा लैंग्वेज हो गई सर, S40 तो हो गया 3600 है, और S30 हो गया तुम्हारा 2400। ये दो इक्वेशन तुम कर लो सॉल्व, बात हो गई खत्म। बना लो वो तो, सम का फार्मूला लगा करके दो इक्वेशन बन जाएगी। समझ गए? और कोई एक प्रश्न? और तो नहीं होगा कोई, और तो ये सारे, इसमें दो ही क्वेश्चन बढ़िया थे ये भी। ठीक है, अब भैया आज एक दिन और कर लो इसको, कल से जीपी चालू करूंगा। आज तो तुम्हारे डाउट में हो गए, इतने सारे अच्छे सवाल हो गए लेकिन तुम्हारे सारे, कल से जीपी चालू कर देंगे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो ढूंढ लेना तुम।